नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के कई सारे टॉपिक को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक और टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल कई बार हमने समझा है इसकी संविधान में लोकसभा कैसे काम करती है, ये हम समझ के आए हैं। अभी राज्यसभा कैसे काम करती है, राष्ट्रपति कौन होता है और संसद क्या क्या काम करती है, और उसी के लेवल को आज मैं राज्यों में बताऊंगा। राज्य की विधानमंडल क्या क्या काम करती हैं, है ना। लेजिस्लेचर कहा जाता है इनको। विधानसभाएं, विधान परिषद क्या होती है, कौन एमएलए बनते हैं, कौन एमएलसी होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे अच्छे से। कैसे विधायक बनाए जाते हैं, ये सब चीज़ों को और इससे जुड़े हुए अनुच्छेदों को। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहना, एक एक चीज़ समझ में आएगी, कुछ भी तुम्हारा मिस नहीं होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। भारतीय संसद के बारे में मैंने पढ़ाया था तुम्हें। संसद, दोनों चीज़ों को यहाँ से मैं कंपेयर करके पढ़ाऊँगा, ठीक है। चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी तुम्हारी। तो संसद मैंने बताया था 79 अनुच्छेद से होगी। तो हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है 79, जिसमें कहा गया है भारत की क्या होगी, संसद होगी। और ये मैंने तुम्हें याद कर, अनुच्छेद वाली वीडियो आपने देखी होगी, उसमें ट्रिक बताई थी कैसे याद किया जाता है। सरल, कौन से सरल से संसद 79, 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा। कई बार मैं बता चुका हूँ। ये जो डायग्राम लगा हुआ है इसके बारे में भी मैंने तुम्हें बताया था कि ये एक राज्यसभा होगी, एक लोकसभा होगी। ये क्या होगा, पुस्तकालय, और बीच में होगा सेंट्रल हॉल, ठीक है। तो राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी और राष्ट्रपति होगा। तो किस संसद के कितने सदन होते हैं, 2, है ना। और अगर ये पूछे संसद के कितने अंग हैं, 3 होते हैं। ये सब चीज़ें हम पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिस प्रकार केंद्र में एक संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार किसी भी राज्य में एक विधानमंडल होती है। यानी यहाँ कानून कौन बनाता है, संसद, और यहाँ कानून कौन बनाती है, विधानमंडल। विधानमंडल के अनुसार ही किसी राज्य का कानून चलता है। तो विधानमंडल के अंदर एक तो होगी विधान परिषद, जैसे राज्यसभा, है ना, जो कभी भंग नहीं होती। ऐसी विधानसभा भी क्या है, स्थायी सदन है। दूसरा होगा विधानसभा, और तीसरा होगा राज्यपाल। 3 होंगे। तीसरा होगा राज्यपाल। अगर पूछे विधानमंडल के कितने अंग हैं, तो भैया 3 अंग हैं। अगर पूछे सदन कितने हैं, तो 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद के बारे में मैंने तुम्हें बताया है कि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होती, लेकिन विधानसभा सभी राज्यों में होती है। इस बारे में हम अच्छे से अभी डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, सब समझ में आएगा तुम्हें। विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल, कौन कौन कानून बनाता है, कैसे होएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कई राज्यों में विधानमंडल, तो विधानमंडल समझ गए होंगे तुम, जैसे संसद होती है ऐसी एक विधानमंडल राज्य में होती है। और विधानमंडल के पार्ट होते हैं विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है। और राज्यपाल इसके अंग होते हैं, और सदन होते हैं 2। कई राज्यों में विधानमंडल एक सदनीय होती है। याद रखना, कई राज्यों में विधानमंडल कैसी होती है, एक सदनीय, जिसे यूनिकैमेरल कहते हैं। कई राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय होती है, जिसे बाईकैमेरल कहते हैं। तो द्विसदनीय मतलब जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होंगी वो द्विसदनीय, और कई में विधान परिषद नहीं होगी, अकेला कौन सी होगी, विधानसभा, तो वो कैसी होगी, एक सदनीय। इस बात को तुम अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वो बताता हूँ। 168, राज्य में एक विधानमंडल का गठन। तो मैंने तुम्हें अनुच्छेद वाली ट्रिक में समझाया था कि कितने घटाने से, जैसे संसद होगी, राज्य में से 11 घटा दो, वहाँ से 1 आगे लगा दो, वो है। तो राज्य में एक विधानमंडल होगा अनुच्छेद 168 से। 169, राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति। तो याद रखना 169 से क्या है कि राज्य में विधान परिषद की स्थापना भी हो सकती है, समाप्ति भी। ये किस पर डिपेंड करेगा, वहाँ की विधानसभा पर। इस बात को अच्छे से समझाऊंगा मैं अभी। अनुच्छेद 170, विधानसभा की संरचना, एक विधानसभा होगी। अनुच्छेद 171, विधान परिषद की संरचना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 168 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विधानमंडल का गठन। आगे बढ़ते हैं। तो दोनों चीज़ों को मैं यहाँ कंपेयर करके पढ़ाता हूँ।
ज़्यादा याद रहती हैं, कंपेयर करने से, किसी चीज़ को तुलना करने से ज़्यादा याद रहती हैं। देखो तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने संसद पढ़ी थी, संसद में लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे ही राज्यों में होती हैं विधानसभा और विधान परिषदें। विधानसभा और विधान परिषद, तो विधानसभा और विधान परिषद को यहाँ देखो निम्न सदन, विधानसभा को क्या कहा जाता है, निम्न सदन, जबकि विधान परिषद को क्या कहा जाता है, उच्च सदन। ठीक है, उच्च सदन कहा जाता है। इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली और उच्च सदन को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। तो याद रखना, ये लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, निम्न सदन असेंबली, और ये काउंसिल होता है। इसका मतलब ए और इसका हम सी कलेक्ट करेंगे, याद रखना। इसका एल तो दोनों में कॉमन रहेगा, अभी बताऊंगा जब। ठीक है, तो ये सदन, निम्न सदन जो विधानसभा है वो असेंबली कही जाती है, और उच्च सदन उसको काउंसिल कहा जाता है। लेजिस्लेटिव दोनों में रहेगा। ठीक है, तो जनता का सदन कहा जाता है, ये चर्चित लोगों का सदन, जो बातें हमने लोकसभा राज्यसभा में पढ़ी थी वही बातें। इसे प्रथम सदन कहा जाता है, इसको द्वितीय सदन कहा जाता है। ये अस्थायी सदन है, विधानसभाएं भंग होती रहती हैं, जबकि ये क्या है, स्थायी सदन है। युवाओं का सदन, क्योंकि यहाँ पे उम्र कितनी है, 25 साल, ये युवाओं का, और बड़ों के यहाँ एज कितनी है, 30 साल, तो ये बड़ों का सदन है। ठीक है, सभी राज्यों के अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभाएं हैं। तो ये बात याद रखना कि 3 केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा कौन कौन, दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर। ठीक है, सभी राज्यों के अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभाएं हैं, क्योंकि यहाँ दिल्ली वाली है, पांडुचेरी वाली और जम्मू कश्मीर। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। ये पढ़ चुके हो तुम कितने में, वैसे तो विधानसभा हर एक राज्य में है, लेकिन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी है। ठीक है, और 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। तो तुम अच्छे से समझ पाए होंगे कि विधान, निम्न सदन किसको कहा जाता है, उच्च सदन इनके ये अन्य नाम है। कभी कभी वन लाइनर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है, बताओ अस्थायी सदन कौन सा है राज्य का। अस्थायी सदन है तो भैया विधान परिषद होगी, अस्थायी है तो कौन सी होगी, विधानसभा होगी। ठीक है, जनता का सदन यही है। ठीक है, असेंबली। तो ये सब चीज़ें तुम अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो 6 राज्यों में कौन सी हैं विधान परिषदें, एक बार हम ये देख लेते हैं। विधान परिषद वाले 6 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, इन्हें याद करने की भी ट्रिक भी है, लेकिन मैं ट्रिक नहीं बताता तुम्हें, सीधे ऐसे याद रखो। उत्तर प्रदेश बिहार में, तुम्हें मैप से समझ लो, ये उत्तर प्रदेश है ना, इससे जुड़ा हुआ ये बिहार है, दोनों पास पास हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, दोनों में है विधानसभाएं। नीचे आ जाओ थोड़ा सा, फिर भैया ये महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में से निकला तेलंगाना, तो दोनों में है। ठीक है, और कर्नाटक और महाराष्ट्र याद रखने हैं। तो सभी के सभी 6 राज्य तुम्हें कई बार रिकॉल हो गए, ये याद हो जाने चाहिए। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये अगर ये समझना तुम्हें, कई बार तुमने देखा होगा कि ये एमएलए के चुनाव हैं या एमएलसी के चुनाव हैं, ये क्या होता है, ये सब चीज़ों को मैं समझाता हूँ तुम्हें, पूरे ध्यान से देखो। संसद होती है हमारी, इसको कहते हैं पार्लियामेंट। तो यहाँ से समझो, संसद है, पढ़े हम संसद 79 से, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, लोगों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। ठीक है, तो संसद पार्लियामेंट है, तो इनसे जो दोनों के जो लोग चुने जाते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा में लोग चुनकर आते हैं, पता है लोकसभा में कैसे, मैंने लोकसभा वाली वीडियो में सांसद जो होते हैं वो चुन के, जनता का प्रत्यक्ष मत होता है। राज्यसभा कैसे 1/2 चुने जाते हैं। ठीक है, और तो ये इन दोनों सभाओं में जो राज्यसभा और लोकसभा में बैठते हैं उनको हम सांसद कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर संसद का पार्लियामेंट कहा जाता है तो उसके लोगों को क्या कहा जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी एमपी बोलते हैं हम, है ना। जैसे सांसद हमारा, अगर तुम्हारे क्षेत्र का कोई सांसद होगा ना तो उसको एमपी कहा जाता है या सांसद कहा जाता है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का, दोनों को क्या कहा जाएगा, एमपी। एमपी अगर कहा जा रहा था, एमपी ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट या एमपी ऑफ हाउस ऑफ पीपल, ऐसा कहा जाता है। तो सांसद समझ पाए होंगे तुम। अब राज्य के विधानमंडलों की बात करते हैं, है ना। तो राज्य के विधानमंडल को लेजिस्लेचर कहा जाता है, लेजिस्लेचर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ के भी 2 सदन होते हैं विधानमंडल के, विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो विधानसभा को लेजिस्लेटिव, ये लेजिस्लेचर है और ये लेजिस्लेटिव है।
असेंबली कहा जाता है। सभा में असेंबली होती है, याद रखना इस बात को। और विधान परिषद में लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग होती है, परिषद के लिए काउंसिल याद होता है। तो जो ये विधायक बनते हैं, जो विधानसभा में बैठते हैं, उनको एमएलए कहा जाता है। एमएलए जो हमारे क्षेत्र का क्या होगा, एमएलए कौन होगा, तो जो एमएलए क्यों हो गए, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, विधानसभा है, तो इनको एमएलए कहा जाता है। और विधान परिषद में जो सदस्य चुने जाते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनको एमएलसी कहा जाता है। और इन दोनों में जो बैठते हैं उनको क्या कहा जाता है, विधानमंडल का को में जो दोनों में बैठते हैं उनको विधायक कहा जाता है। कई बार सुना होगा तुमने, किसी ने कहा होगा हमारे चाचा जी विधायक हैं, है ना। तो विधायक किस में होते हैं, विधानमंडल में बनते हैं। या तो वो विधान परिषद का सदस्य होगा या विधानसभा का। अभी बताऊंगा कि मैं कैसे विधानसभा में पहुंचा जाता है और कैसे में विधान परिषद में पहुंचा जाता है। तो विधानसभा में तो प्रत्यक्ष चुनाव होते ही हैं, जैसे हमारे बागपत के विधायक योगेश धामा जी हैं बीजेपी से। तो उनको क्या कहते हैं, विधायक, और इनको क्या कहते हैं, सांसद। जो विधानसभा में चुने जाते हैं उनको एमएलए कहा जाता है, और जो विधान परिषद में होते हैं उन्हें एमएलसी कहा जाता है, क्योंकि इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है और इसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। तो आई होप आप इतनी बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो कौन एमएलए है, कौन एमएलसी है, और आगे बातों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे चुनाव होता है इनका। वीडियो को लास्ट तक बने जाना। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भैया लाइक वाइक कर दे करो, और जो बालक नए नए आए पहली बार, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले करो, ठीक है। चलो, तुम्हारे लिए ही मेहनत है ये। अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगी। अनुच्छेद की बात कर ले, अभी पढ़ का है, विधानमंडल होगी अनुच्छेद 68 से। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, जो कि राज्यपाल और दोनों सदनों से मिलकर बनी होगी। ठीक बात है भैया, 3 अंग होंगे उसके। जहाँ किसी राज्य में विधानमंडल के 2 सदन है, वहाँ एक का नाम विधान परिषद और दूसरी का नाम विधानसभा होगा। और जहाँ केवल एक सदन है तो वहाँ का नाम विधानसभा होगा। एक है तो विधानसभा जरूरी है, ठीक है। तो ये विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, ये बात तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। बताओ भाई, क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो एक विधानमंडल, जैसे राज्य में संसद और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ऐसे राज्य में विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। और ये सब किससे हैं, अनुच्छेद 168 से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 169 वेरी इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को क्लियर समझा के चलूँगा, बस तुम ध्यान से सुनना। अनुच्छेद 169, राज्य की विधान परिषद की स्थापना। अब राज्य में विधान परिषद होगी, ठीक है, विधान परिषद। तो विधान परिषद और विधानसभा विधानमंडल के अंदर होती हैं। तो विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के लिए यदि किसी राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करें, विधानसभा से पारित विधेयक संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पास हो जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेज दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या बन जाएगी, एक विधान परिषद बन जाएगी। बात को समझो, ये जो हिसाब है ये मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा, पहले यहाँ समझो क्या है। राज्य में विधान परिषद की स्थापना तथा समाप्ति। तो अगर तुम्हें किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करानी है तो क्या करोगे, स्थापना या समाप्ति करनी। तुम्हें कोई विधानसभा परिषद है तुम्हारे यहाँ समाप्त करनी, तो क्या करोगे, विधानसभा के कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत, यानी विधानसभा के जितने तुम्हारी यह विधानसभा है इसका पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना है। तो जिस दिन उपस्थित है ना, उसका 2/3 से प्रस्ताव पारित कर दो तुम कि हमें अपने यहाँ विधान परिषद चाहिए या विधान परिषद हमें हटानी है। कहाँ से, अपने यहाँ से, विधान परिषद की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो पास होकर तुम्हारी विधानसभा से कहाँ पहुँचेगा, संसद के, और संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास हो जाओ और राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा दो, तो विधान परिषद हट जाएगी और विधान परिषद बना ली जाएगी। ये कौन करता है, विधानसभा। अब होता कैसे है, जैसे मैं ये देखो, ये समझो क्या है। मान लिया किसी राज्य में विधानसभा की 100 सीटें हैं, कितनी है, 100 सीटें हैं ना। तो पूर्ण बहुमत कितने पे होगा,
आधे से अधिक पे होता है, यानी 51 पर पूर्ण बहुमत होगा। तो पूर्ण बहुमत कितने पे होगा? 51 पे होगा। क्लियर? अगर 100 सीटें हैं राज्य विधानसभा की, विधानसभा में, तो बहुमत कितने पे होगा? पूर्ण बहुमत 51 पे, आधे से अधिक पे हो जाता है। तो बहुमत तो पता चल गया। ये वाली लाइन देखो, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत, तो पूर्ण बहुमत कितने पे? 41 पे। अब क्या हुआ? मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत, तो 2/3 बहुमत मान लिया आज उस दिन 60 व्यक्ति उपस्थित थे, उपस्थित लिखा हुआ ना, उपस्थित का 2/3 ने बहुमत कर दिया। ठीक है, यहाँ से 20, 20 दूनी 40, 40 वोट आ गए। 2/3 के बहुमत से 40 वोट, तो 40 वोट तो 51 से कम रह गए, पूर्ण बहुमत तो नहीं है। ये तो लिख रहा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। ठीक है, तो 2/3 बहुमत 51, पूर्ण बहुमत है नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर मान लिया उपस्थित है 90, 90 का 2/3 कितना होगा? 60, ये तो 51 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो बात समझना तुम कैसे होता है। तो ये वैसे इतनी डीपली पूछा नहीं जाता, मैंने तुम्हें बिल्कुल क्लियर बताया। मान लिया 100 सीट है विधानसभा की, तो 51 पूर्ण बहुमत है। अब 60 में का 2/3 ने बहुमत उसके पक्ष में कर दिया, 2/3 थे, 40 बैठे, 40 में तो होने का नहीं क्योंकि पूर्ण बहुमत चाहिए था 51 का, तो 90 में 2/3 60 बैठ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। तो ये बात समझ गए होंगे। तो साधारण बहुमत से किससे? विधानसभा में कोई भी 2/3 से पास करा दो, तो वो फिर राज्यसभा से संसद चला जाएगा, यानी लोकसभा, और फिर राज्यसभा, और राष्ट्रपति उस पर मोहर मार देगा, तो वहाँ से विधान परिषद या विधानसभा हटा दी जाएंगी। तो आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, विधानसभा और विधान परिषद को समझते हैं, है ना। तो ऐसी तुलना करके पढ़ने से अच्छा रहता है, चीज़ें समझ आती हैं। वीडियो को देखते जाना, एक एक चीज़ क्लियर होगी। विधानसभा और विधान परिषद को देखते हैं। तो कार्यकाल है 5 साल का। ठीक है, कार्यकाल विधानसभा का कितना है? 5 साल का, और विधान परिषद का कितना है? 6 साल का। तो प्रत्येक वर्ष में 1/3 सेवानिवृत्ति हो जाते हैं, प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सेवानिवृत्ति हो जाते हैं, और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था राज्यसभा में कि भैया हर 1/3 बना दिए, और हर एक साल में 1/3, हर एक 2 साल में सेवानिवृत्ति हो गई, तो ये बने रहते हैं तब तक। तो पूर्ण बहुमत रहता है, वो भंग नहीं होती है, और ये स्थायी सदन रहता है। ठीक है, तो जैसे राज्यसभा में समझाता, भारत का नागरिक हो, दोनों में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आयु 25 हो, आयु 30 हो, यानी विधानसभा की आयु कितनी हो? 25, वही संसद जितनी लोकसभा में है, जितनी राज्यसभा में है, कितनी है? 30 हो। सरकार के किसी लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल व दिवालिया ना हो, पागल। इसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव मतलब विधानसभा के चुनाव में प्रत्यक्ष जनता वोट डालती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है। किसको? MLA, है ना। विधायक कहते हैं, विधानसभा के को विधायक कहा जाता है। तो विधायक चुनती है, डायरेक्ट जनता वोट डालती है। इसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें जनता वोट नहीं डालती। बताऊंगा मैं कौन कौन वोट डालते हैं, अभी समझेंगे कुछ ही क्षणों बाद। तो यहाँ पे कौन बनते हैं? विधायक विधानसभा के, अभी बता के आया था मैं, MLA बनते हैं यहाँ पर, MLA। और यहाँ पर विधान परिषद पर MLC बनते हैं, MLC। अब ये MLC कैसे बनते हैं, तो यहाँ तक की बातें ये याद रखना, 30 साल होती है। ठीक है, ये स्थायी सदन है, इनके बारे में तुम्हें बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, तो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव। ठीक है, तुम चीज़ों को समझते रहना, कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो कि वो वीडियो को छोड़ दो, स्किप कर दो। सारी चीज़ों को क्लियर समझाऊंगा मैं, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ने का। तो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, यहाँ तुमने कई बार देखा होगा, समझ नहीं आ पाता कैसे कैसे होता है, कि वोटिंग कैसे हो रही है विधान परिषद में। जो 6 है ना, हमारे यहाँ यूपी में है, उत्तर प्रदेश में तो है ना, और तुम सब उत्तर प्रदेश के हो, तो उत्तर प्रदेश में होता है चुनाव इनका, लेकिन हम समझ भी नहीं पाते कैसे होगा। मैं समझाता हूँ अच्छे से। देखो, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव तो क्या होएगा, मान लिया तुम्हारी विधानसभा में 60 सीटें हैं, किस में? विधानसभा में। तो विधानसभा से ही विधान परिषद में जाएगा। इसका मतलब यहाँ समझो, पहले पॉइंट से 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने जाएंगे। तो जितने तुम्हारे कितने हैं, जो तुम्हारे विधानसभा में है उसका 1/3, यानी 1/3 अगर मैं निकाल दूं इसका, तो 20 सदस्य यहाँ से चुने जाएंगे। तो विधान परिषद में 20 सदस्य कहाँ से जाएंगे?
विधानसभा से। क्लियर। उसके बाद देखो, तो विधानसभा में चुनाव कर लेंगे ये कि किन किन को विधान परिषद में भेज दो, कि हर 3 साल बाद क्या होता है वहाँ से 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं ना, तो 20 सदस्य तो यहाँ से चुन के जाएंगे विधान परिषद में। दूसरा पॉइंट, 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं, यानी 1/3 फिर 60 का 1/3 यानी 20 सदस्य स्थानीय निकाय जैसे तुम्हारी नगर पालिका, नगर परिषद, ये चुनाव होते हैं ना, सुना होगा तुमने, अपने यहाँ पे नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं, तो वहाँ से 20 लोगों को चुनकर भेजा जाता है हमारी किस में, विधान परिषद में। ठीक है। लोकल बॉडीज से 20 लोग कहाँ से जाते हैं, लोकल बॉडीज से और स्थानीय निकाय से, और ये 20 लोग विधानसभा से चुनकर जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद देखो 1/6, 20 तो यहाँ से, 20 यहाँ से और 1/6 यानी 20 का, अगर मैं तुम्हें यहाँ से 60 थे ना, 60 का 1/3 निकाल लिया था तुमने, 20 आ गया था, और अगर मैं 60 का 1/6 निकाल लूँ तुमसे तो कितना आएगा, 10 यहाँ से चुने जाएंगे। 10 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 10 कौन करता है, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। ठीक है, इतना समझ पाए होंगे। अब 1/6 सदस्य कौन करेगा, राज्यपाल अपने आप नियुक्त कर देगा, वहाँ से राज्यपाल की अथॉरिटी है। 1/12 सदस्य उन स्नातकों यानी ग्रेजुएट्स द्वारा चुने जाते हैं जिन्हें कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली हो। तो ये भी तुमने देखा होगा कई बार स्नातकों के चुनाव होते हैं, है ना, यानी 60 का 5 कितना 1/12 5 लोग यहाँ से चुन के जाएंगे। 5 लोग ये हैं, कैसे जाएंगे, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है वो 1/12, पूरे यूपी से कितने लोग चुन के जाने, 5 जाने हैं, जो ग्रेजुएट हैं 3 साल कार्य कर चुन चुके हैं वो 5 लोग चुन के जाएंगे। और दूसरा 1/12 सदस्य उन अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं जो कम से कम 3 वर्षों का अध्यापन पाठशालाओं या माध्यमिक पाठशालाओं या उससे उच्च कक्षाओं में कर चुके होंगे। तुमने यहाँ भी सुना होगा कि टीचरों के भी चुनाव होते हैं, किसके लिए, विधान परिषद के लिए। तो 5 लोग तो टीचर बना के भेजें, 5 लोग जो स्नातक कर चुके हैं वो बना के भेजें, 10 राज्यपाल नियुक्त करता है, 20 स्थानीय बड़ी से जाते हैं विधान परिषद से, और 20 लोग विधानसभा से जाते हैं। तो इस प्रकार कितने होंगे, 20 20 40 50 10 60 लोग, अगर मैंने मान के चला था 60 था। तो ये एक प्रोसीजर है विधान परिषद में लोगों को चुना जाना। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इतने डीपली वैसे तुमसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाता है, ऐसा पूछा जा सकता है कि बताओ विधान परिषद में विधानसभा से कितने लोग जाते हैं, 1/3 लोग जाते हैं। कितना, 1/3 लोग जा सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से कितने हैं, स्थानीय से भी 1/3, या ऐसा पूछा स्नातकों से कितने जा सकते हैं, 1/12। अब ये 60 है ना, ये तो मैं मान के चला था, ये अलग अलग होते हैं किसी की, वो चीज़ मैं अब ये समझाता हूँ। इसके बाद बस वीडियो को देखते जाओ लास्ट तक। अब इनकी संख्या के बारे में देख लेते हैं कि किस राज्य में कैसे बनती है। देखो विधानसभा और विधान परिषद, संख्या विधानसभा में जो संख्या होती है वो 500 होती है। ये डिक्लेयर है किसी भी विधानसभा में अधिकतम कितनी हो सकती है, 500। ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी हो सकती है, 500। 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और कम से कम कितने हो सकते हैं, 60। कम से कम कितने हो सकते हैं, 60। अपवाद मैंने लिख दिया है, गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पुडुचेरी, है ना, ये एक वो भी है इसमें केंद्र शासित प्रदेश, ये अपवाद है। इनमें 40 हैं, कितने हैं, 40 32 30। तो अपवाद है, कम से कम 60 हो सकते हैं, ये हमारे संविधान का है, लेकिन इनमें कम है। तो अभी जनसंख्या के हिसाब से बनाने पड़े ना ये, तो ये क्या है, कम है। ठीक है, समझ गए होंगे तुम इस बात को। चलो आगे देखते हैं। और अधिकारी होता है जो विधानसभा हुई ना, विधानसभा का एक अध्यक्ष होता है, एक उसमें उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, जैसे राज्यसभा में एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, तो हमारे यहाँ भी अधिकारी कौन होता है, अध्यक्ष। यानी इन्हीं में से जो 500 लोग हैं, अधिकतम जितने तुमने विधायक बना के भेजे, उनमें से एक अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, एक उपाध्यक्ष चुन लिया जाएगा। अध्यक्ष वो इस्तीफा पूछे तो उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को दे देता है। ठीक है,
तो ये हमारी कितनी हो सकती हैं 500। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि विधानसभा में कितनी अधिकतम सीटें होती हैं, समझ पाए। चलो आगे देखें। और यहाँ से विधान परिषद में अधिकतम विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3, यानी कुल सदस्यों का 1/3 होता है। तो याद रखना इनका कोई स्पेशल नहीं है इतनी होनी विधानसभा में। जिस की मैंने 60 मान ली थी, तो 60 तो बस मान के मैंने एग्जाम्पल दिया था। अगर हमारे यहाँ मान लिया किसी के पास 300 हैं विधानसभा की सीटें, तो 1/3 है ना, तो वहाँ 100 होंगी। कितना होंगी? 100 सीटें होंगी विधानसभा में, 1/3। और कम से कम इसमें कितनी हो सकती हैं? 40, कम से कम 40 विधान परिषद में, ठीक है। और इसका अधिकारी एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है। जो उनमें चुन के आते हैं उनमें से सभापति और उपसभापति बना लिया जाता है। सभापति अपना इस्तीफा उपसभापति को और उपसभापति सभापति को देता है। यही कार्रवाई चलाता है किस में? विधानसभा में। और ये कार्रवाई किस में चलाता है? अध्यक्ष विधान परिषद में, विधानसभा में, सॉरी। तो ये चीज़ें तुमने अच्छे से समझ पाए होंगे। बताइए अगर किसी को कोई भी चीज़ समझ ना आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दे, ठीक है। वैसे मैं पूरी मेहनत से और लगन से तुम्हें बताता हूँ, कोई भी चीज़ मिस नहीं करता, बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो ये सब चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी हैं यहाँ से काफ़ी डेप्थ से। अब देखो आरक्षण के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी बता देता हूँ। आरक्षण अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्य की विधानसभा की जनसंख्या का अनुपात में एससी और एसटी यानी एससी और एसटी की जातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। तो कहाँ पर? विधानसभा में, ठीक है। क्योंकि हम विधानसभा पढ़ रहे हैं ना, तो ये पूछ लिया जाता है विधानसभा में एससी एसटी की जातियों के लिए आरक्षण दिया गया है, यानी इनकी सीटों को क्या दिया गया है? रिजर्व कर दी गई है कि भैया ये तो इतने होंगे ही, ठीक है। अनुच्छेद पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब चीज़ें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो अनुच्छेद वाली वो रट्टा मार के रखो, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, ऐसी तो तुम्हें कहानी की तरह से याद होंगे। एमएलए कहाँ से, एमएलसी कहाँ से, कौन जिने, ये सब हो जाते हैं क्वेश्चन। वहाँ से तुम्हें याद करने हैं कौन से अनुच्छेद से क्या है, ठीक है। और ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो सब अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय को विधानसभा में मनोनीत करता थे। तो ये बात रखना, अनुच्छेद 333 तो पहले संविधान में था ये, लेकिन अभी क्या है? अनुच्छेद 104 से संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। 2 तो भैया किस में कर सकते थे? लोकसभा में, वो कैंसिल कर दिए गए हैं। और 1 कर सकते थे राज्य की विधानसभा में, ये भी कैंसिल कर दिए गए हैं। तो तुम याद रखना आरक्षण किन सा है? 332 से। और 33 से क्या है? एक आंग्ल भारतीय को, आंग्ल भारतीय मैंने बताया था कौन होता है? आंग्ल भारतीय जिसकी मम्मी भारतीय और पापा अंग्रेज होता है, उसको आंग्ल भारतीय कहते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ हमारा थोड़ी सेक्शन ख़त्म होता है। मैंने काफ़ी चीज़ें समझाई। अब हम अपने प्रीवियस पेपर क्वेश्चन लगाते हैं। बड़े आसान से हैं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चनों को मैंने सिलेक्ट किया है। हाँ, एक क्वेश्चन कल वाले जो वीडियो आई थी मैं पढ़ा रहा था, उसमें लास्ट क्वेश्चन ये था कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। उसमें गलती से राष्ट्रपति टिक हो गया, उसे ठीक कर लें, असुविधा के लिए खेद है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित का प्रावधान करता है? तो राज्यों के अनुच्छेदों में कौन सा राज्य की विधानसभाओं में? अनुच्छेद 170। ट्रिक वाली वीडियो में बताया था मैंने, डायरेक्ट आंसर आता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, किसी राज्य की अधिकतम सभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? अभी बताया मैंने कितने हो सकते हैं? 500। अधिकतम कितने हो सकते हैं विधानसभा में? 500। न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 60, ठीक है। विधान परिषद में अधिकतम विधानसभा का 1/3 और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 40। कुछ भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर का अपना त्यागपत्र किसको देता है? विधानसभा का अध्यक्ष किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं। विधानसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवार के लिए कितने वर्ष की से कम का नहीं होना चाहिए? तो 25 से कम नहीं। विधानसभा का कितना है? 25। विधान परिषद का कितना है? 30, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? सामूहिक रूप से राज्यसभा के, मंत्री परिषद, और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल। जैसे वहाँ पढ़े थे हम, है ना, केंद्र पर। किसी राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60,
कितनी 60 होगी, अधिकतम 500। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन के संख्या से, तो ये विधानसभा है, ये विधान परिषद है, तो विधानसभा की कितनी होनी चाहिए, 1/3, 1/3 होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। किसे समाप्त किया जा सकता पर भंग नहीं किया जा सकता, ये विधान परिषद। समाप्त कर सकते हो, भंग नहीं कर सकते, क्योंकि हर 2 साल बाद 1/3 लोगों का चुनाव होता रहता है, बदलते रहते हैं। हाँ, अगर तुम अपने यहाँ पर 2/3 बहुमत से विधानसभा के 2/3 बहुमत से अपने आप पास करा दो कि हमें विधान परिषद की ज़रूरत नहीं है, और वो संसद और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा पास कर कर राष्ट्रपति साइन कर देता है, तो इसको समाप्त किया जा सकता है, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता राज्य की विधान परिषद को। ठीक है, समझ पाए होंगे तुम। आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, 1/3। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, 1/3। ठीक है, 1/3 तो बताया था, 1/3, और लोकल बडीज द्वारा भी 1/3, विधान परिषद द्वारा 1/3, 1/6 राष्ट्रपति नियुक्त करता है, 1/12 स्नातक, 1/12 टीचर। चलो ये सब तुम याद रहेगा। निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, तो तुम्हें बताना कौन से में नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2 हैं, बिहार में, कर्नाटक में 2 हैं, मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चन हमने कर लिए, थोड़ी तुम्हें समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर कर देना दोस्तों को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।